आज का सुविचार। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, परंतु जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। प्यारे दोस्त, आपको ग्रीन डिजिटल स्टडी में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10वीं कक्षा का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, और हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगी। मैं बिना विलम्ब किए हुए मैं क्वेश्चन में चलता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कहता 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 हो जाती है। बताएं कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं क्वेश्चन करता हूँ। मान लीजिए कि एक लड़का है, ये लड़का है और ये एक भवन है। क्या है? भवन। ठीक है। लड़का है और भवन है। ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए, अब ये क्या करता है ना, ये भवन की ओर जाता है। ठीक है, इधर जाता है, लेकिन जब इधर जाता है ना तो इसके आँख, जैसे ये लड़का है तो इसकी आँख तो यही ना होगी जी, है ना, आँख तो यही होगा। तो इसका जो शिखर से उन्नयन कोण जो बनता है ना, ये देखिए। ठीक है, और एक होगा जो इस प्रकार से होगा इधर सामने, और जब जाता है भवन की ओर चलता है ना तो इसका उन्नयन कोण जो है ना 30 से 60 हो जाता है। चलिए, इस प्रकार से होता है ना। लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है ना। लाइन सीधा बनानी है आपको, मैं ऐसे ही खींच लिया हूँ, इसकी वजह से आप स्केल का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। चलिए, तो मैं मान लूँ कि ये जो लड़का की ऊंचाई है ए और बी है, इसका दिया हुआ है 1.5 मीटर। ये 1.5 मीटर है। ठीक है, तो जब ये इतना है तो ये भी 1.5 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद पूरा जो ये भवन है, ये जो पूरा भवन है, इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 30 मीटर। कितना? 30 मीटर है। ठीक है, अब नाम दे दीजिए आप ए बी सी और डी और ई रख लीजिए और एफ रख लीजिए। मैं रख लिया। ये नाम आप अपने तरीके से दे सकते हैं, MNO PQ कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यहाँ आती है, ध्यान से समझिएगा इसको। ये 1.5 है तो इसके सामने ये है तो ये भी 1.5 होगा। तब बच जाएगा कौन? बच जाएगा आपका ये, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये कितना होगा? ये 1.5 है यहाँ, तब पूरा 30 है, उसमें से 1.5 को आपको घटा लेना है। तो दूसरी बात है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इनमें दशमलव का प्रयोग है और इसमें दशमलव का प्रयोग नहीं है। तो क्या करना है, जब दशमलव किसी संख्या में ना हो तो हम इसके बाद में दशमलव लगाते हैं, और इधर 0 1 2 जितनी ज़रूरत हो लगा सकते हैं। दशमलव को सामने लगाएंगे, इधर 1 और इधर 5, ये 5 हो जाएगा, और ये 9 होगा 8 और ये 2, यानी कि यहाँ जो होगा 28.5 होगा। क्लियर है? चलिए, मैं आगे बात करता हूँ। अब इसको देखिए, आप देखने के बाद क्या लग रहा है, यहाँ पे एक चीज़ और छूट गई है, ये आपका 30 डिग्री हो जाता है, जब इधर जाता है तो ये 60 डिग्री हो जाता है। इस प्रकार से होता है।
अब क्या करता है, अब फिर से एक बार देख लीजिए आप फिगर को, मैं समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। कहता है कि ये भी एक, मानना कि ये भी एक लड़का है जिसका 1.5 मीटर लंबा है वो, और कहता है वो एक भवन की ओर जाता है तो इसका उन्नयन कोण है, एक वो अवनमन कोण बताए थे, एक उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है, ठीक है। तो आपको पूछता है कि कितना दूरी तय किया, मैंने यहाँ से यहाँ तक वो कितना दूरी तय किया। तो अब यहाँ क्या होती है कि अब यहाँ से लिखेंगे हम, ध्यानपूर्वक देखिए, लिखेंगे माना कि लड़का का ऊंचाई या लंबाई भी कह सकते हैं आप, क्या है, ए बी, वैसे दिया हुआ है लेकिन हमने ए बी माना इसके वजह से 1.5, ठीक है। और भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई जो है आपका, भवन की ऊंचाई पूरा है डी और ई, ये जो है आपका 30 मीटर है, ठीक है। और इधर आ जाइए आप, अब यहाँ से मैं तो ये लिख लिया, इसके बाद देखिए 2 त्रिभुज बनते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज तो यहाँ से ऐसे समकोण त्रिभुज बन रहा है ये वाला, और एक हाफ बनती है ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, लिखिए त्रिभुज ए सी ई में, है ना, ए सी ई में, ए सी ई में आपको ये जो ई सी दिया गया है, ई सी जो है आपका 28.5 है। मैं बताया था पहले ही आपको कि 28.5 कैसे हो गई है ना। और दूसरा है ए सी, ए सी हमको मालूम नहीं है, और एंगल जो ए है जो आपको 30 डिग्री दिया गया है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमने बोला था आपको जो निकालना हो ना उससे चलना है, आपको जो निकालना है उससे चलना है, माने कि जो निकालना हो उसका फॉर्मूला लगाना है आपको। तो फिगर इस प्रकार है, देखिए ये तो लंब हो गया क्योंकि मैं इसको कोण माना हूँ, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, है ना। तो हमें ये निकालनी है ना, ए सी निकालनी है, ए सी, तो ए सी का फॉर्मूला लगाइए। तो ए सी यानी आधार ऐसे है, ई है और ये सी है और ये ए है, ठीक है। तो ए सी का लगाना है यानी आधार वाला, तो लाल बटे का आपको याद होगा, तो देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब ये मालूम है 28.5 हमको, और आधार नहीं मालूम, इसी को तो फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ से लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार ना, तो लंब आपका ई सी बटे क्या, ए सी। यहाँ tan 30 डिग्री कर लीजिए क्योंकि मैं इसमें चल रहा हूँ, तो 30 डिग्री बराबर ई सी जो है 28.5 है, और ए सी जो है आपके पास नहीं है ना। इसको वैल्यू रख लीजिए आप, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 आई 28.5 आई और ए सी, तिरछा से गुना कर लीजिए आप, ए सी इससे करेगा है ना, और ये इससे करेगा 28.5 √3, इस प्रकार से होगी। अब यहाँ से आगे चलते हैं। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए क्योंकि ए सी का वैल्यू निकला है ना। अब चलिए किस में, त्रिभुज ई सी एफ में, त्रिभुज ई सी एफ में, है ना। ई सी एफ में आपका क्या है, ई सी जो आपको दिया गया है 28.5, और एंगल एफ जो दिया गया है कितना 60, और आपको एफ सी जो है आपको मालूम नहीं है, एफ सी नहीं मालूम है, तो इसको बात कर लीजिए, लगा लीजिए। फिर वही, ये भी लंब है और ये आधार हो जाएगी, है ना। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार ई सी बटे क्या, एफ सी। अब यहाँ tan 60 डिग्री कर लीजिए बराबर 28.5 बाई एफ सी। यहाँ इसका वैल्यू होगा √3 28.5 बटे एफ सी।
है ना। चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लगा लीजिए, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, इसके साथ हो जाएगा √3 FC कर लीजिए बराबर 28.5। इसको पलट लीजिए आप, FC बराबर 28.5 √3। अब हर का परिमेयकरण कर लीजिए, हर का परिमेयकरण करने पर। चलिए तो क्या है 28.5 √3 √3 गुना कीजिएगा 28.5 √3/3। 8 2 10, 10 5 15 काट सकते हैं आप, 3 9 27 पॉइंट 3 5 15 यानी 9.5 √3। ये हो गई। हमसे पूछ रहा था क्या, हमसे पूछ रहा था कि आपको बताना है कि वो कितना दूरी चल के गया है। अब देखिए आप यहाँ से AC यहाँ से यहाँ यानी आपको है 28.5, तो यहाँ से जब यहाँ पूरा दूरी हो गया ना, तो हमको यहाँ से यहाँ गया था ये चल के, यहाँ से यहाँ तक गई थी ना चल के ये, तो यहाँ तक गया, तो इसकी दूरी हमें मालूम करनी है ना। तो क्या करेंगे, हम पूरा दूरी से IFC की दूरी घटा देंगे। हम यहाँ से लिख सकते हैं लड़का द्वारा चली गई दूरी, यानी कि AF बराबर AC माइनस FC। तो AF जो है आपका, AC क्या दिया गया है 28.5 माइनस 9.5 सॉरी 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। इसको घटाइए, √3 का तो √3 रहबे करेगा। पहले यहाँ 28.5 से 9.5 घटा लीजिए, 0 9 9 18 19, कितना हो गया 19। उसके बाद क्या हो जाएगा, √3 का तो रह गया और ये हो गया 19। अब कुल चली गई दूरी कितना 19 √3, है ना। हमें उम्मीद है दोस्त आपको ज़रूर समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, आपको अवश्य समझ में आएगी। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। गुड बाय।